you will learn about insert and use image in documents. Image, drawing, clip art and special font work objects can be inserted in the test documents. तरह की कोई भी तस्वीर, ड्राइंग और क्लिप आर्ट और विशेष फंट वाले कामों को शामिल किया जा सकता है अपने टेस्ट वाले दस्तावेज में. तो इन राइटर देयर आर सेवरल वेज टू इंसर्ट पिक्चर्स. तो राइटर में बहुत से तरीके होते हैं जिसमें हम अपने तस्वीर को इंसर्ट कर सकते हैं. तो आइदर यूजिंग द इंसर्ट मेनू, या तो हम इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं. इंसर्ट मेनू पर जाकर क्लिक करते हैं तो पिक्चर आता है, पिक्चर पर जाकर के क्लिक करेंगे तो फ्रॉम फाइल with the corresponding buttons on the insert toolbars, make it visible by clicking on view menu, toolbars, insert, or simply by dragging or dropping the picture file from the system's file browsers. तो इस तरह से इंसर्ट मेनू के माध्यम से हम जो है तस्वीरों को डाल सकते हैं. इस इंसर्ट मेनू में जैसे ही जाएंगे तो पिक्चर का ऑप्शन आएगा, हम उसके सब मेनू में पिक्चर का विकल्प आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रॉम फाइल, तो फाइल से भी हम जो है डायरेक्ट जो है जा सकते हैं. इंसर्ट टूल बटन्स होते हैं, उसमें फाइल मेनू में जैसे ही क्लिक करेंगे, व्यू मेनू में जैसे ही क्लिक करेंगे तो टूल्स बार का ऑप्शन आएगा और उस पर जैसे ही इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो हमारा उसमें इंसर्ट का ऑप्शन आएगा. तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंसर्ट इमेज फ्रॉम द गैलरी सेट ऑफ पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड्स loaded with a average open ऑफिस. तो इस तरह से यह संभव है कि इंसर्ट जो है इमेज को लाया जाए, गैलरी से तस्वीरों को लाया जाए बैकग्राउंड के ऊपर. तो इट इज पॉसिबल टू एक्सेस द गैलरी फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट ऑन द साइड बार्स और फ्रॉम द स्टैंड एलोन पैनल ऑन टूल्स गैलरी. तो इस तरह से यह संभव है पहुंचना गैलरी से जो है संबंधित जो है स्टैंड पैनल से हम जो है उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के दस्तावेज के अंदर. देन यू जस्ट नीड टू ब्राउज द कैटेगरीज. तब तुम्हें आवश्यकता होती है उसके कैटेगरी को ब्राउज करने के लिए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन द ऑब्जेक्ट्स टू योर चॉइस, अपने पसंद के अनुसार. व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू इमेज, जब आप एक नया इमेज को जो है शामिल करते हैं तो यू में नीड टू मॉडिफाई, तो तुम्हें उसे मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है, उसके स्वरूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है टू मेक इट मोर सुटेबल, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त बनाया जा सके. टू फिटिंग इनटू द डॉक्यूमेंट्स, और उसको जो दस्तावेज में बिल्कुल फिट हो. तो दिस सेक्शन डिस्क्राइब द यूज ऑफ द पिक्चर टूलबार्स. तो इस सेक्शन में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से पिक्चर टूलबार्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है. रिसाइज, उसको किस तरह से रिसाइज कर सकते हैं. क्रॉपिंग द इमेज को किस तरह से छोटा या बड़ा किया जा सकता है, उसको समेटा जा सकता है. तो राइटर प्रोवाइड्स मैनी टूल्स. तो राइटर बहुत तरह के टूल्स प्रदान करते हैं फॉर वर्किंग विथ इमेज, जिसमें जो है इमेज के साथ हम क्या करते हैं, काम को करते हैं. तो दिस टूल्स आर सफिशिएंट फॉर मस्ट पीपल्स एवरीडे रिक्वायरमेंट्स. और ये टूल्स जो है संतुष्ट करते हैं ज़्यादातर लोगों के हर दिन की आवश्यकताएं को. तो हाउएवर फॉर प्रोफेशनल रिजल्ट्स इट इज जनरली बेटर टू यूज एन इमेज मैनिपुलेशंस प्रोग्राम. तो ज़्यादातर हम जब एक प्रोफेशनल होते हैं तो हमें ज़्यादातर बेहतर जो है इमेज बनाने की आवश्यकता होती है अपने प्रोग्राम को सही ढंग से लागू करने के लिए. तो such as GIMP to modify image, that is the image to crop, resize and change. तो इस तरह से हम अपने इमेज को जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसको एक आकार को बढ़ा सकते हैं, उसको हर तरह से घुमा सकते हैं, चेंज कलर, उसके कलर को परिवर्तित कर सकते हैं एंड इंसर्ट द रिजल्ट पिक्चर्स टूलबार. तरह के किस तरह से हम पिक्चर टूलबार का इस्तेमाल करते हैं. You insert an image or select one already present in the documents, the picture toolbar appears.
तरह के जब तुम शामिल करते हो किसी इमेज को या पहले से उपस्थित दस्तावेज को चुनते हैं तो पिक्चर टूलबार अपीयर्स, तो वहाँ पर पिक्चर टूलबार भी हमारा उपस्थित होते हैं। तो यू कैन सेट इट टू ऑलवेज बी प्रेजेंट, तो तुम वहाँ इसको सेट कर सकते हो कि वह हमेशा वहाँ उपस्थित हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू मेनू में जाएंगे। तो जैसे व्यू मेनू में जाएंगे तो टूल्स बार्स का ऑप्शन होगा, उस पर फिर जैसे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का ऑप्शन आएगा। तो पिक्चर कंट्रोल बटन्स फ्रॉम द पिक्चर टूल बार्स, तो पिक्चर टूल बार में पिक्चर का कंट्रोल बटन्स आएंगे। तो कैन आल्सो बी एडेड टू द स्टैंडर्ड टूल बार, तो इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी जोड़ सकते हैं। तो दिस टूल बार्स कैन आइदर बी फ्लोटेड और डॉक्ड, तो या टूल बार या तो फ्लोटिंग के रूप में रहते हैं या फिर डॉक्ड रहते हैं। तो बिलो सो व्हाट द पिक्चर्स टूलबार लुक्स लाइक, यह हमें दिखाता है कि पिक्चर टूलबार्स को आप किस तरह से देखना चाहते हैं व्हेन इट इज फ्लोटिंग, जब वह फ्लोटिंग मोड में होती है। तो 2 अदर टूलबार्स कैन बी ओपन फ्रॉम दिस वन, तो 2 और भी टूलबार्स को खोले जा सकते हैं इस टूलबार की मदद से। वन द ग्राफिक फिल्टर टूलबार्स है, जिसमें हर तरह के ग्राफिक्स को ला सकते हैं, हर तरह के चार्ट को ला सकते हैं, विच कैन बी टर्न ऑफ एंड प्लेस्ड एल्सवेयर, और उसको कहीं भी रखा जा सकता है ऑन द विंडो के ऊपर। एंड द कलर टूलबार्स, और दूसरा होता है कलर टूलबार्स। तो यू कैन अप्लाई विच ओपन्स एज ए सेपरेट विंडो, जो एक अलग विंडो के रूप में खुलता है। एंड द कलर टूलबार्स विच ओपन्स सेपरेट फ्लोटिंग टूलबार्स फ्रॉम दिस 3 टूलबार्स, तो इन 3 टूलबारों की मदद से यू कैन अप्लाई ए स्मॉल कोरिएक्शन टू द ग्राफिक्स और ऑब्टेन स्पेशल इफेक्ट। तो इस तरह से इन 3 टूलबारों की मदद से हम अपने ग्राफिक्स के अंदर और विशेष तरह के दूसरे प्रभाव को जो है शामिल कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यू कैन यूज राइटर्स ड्राइंग टूल्स टू क्रिएट ग्राफिक्स, तो इस तरह से ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत तरह के ग्राफिक्स को निर्मित करने के लिए, जैसे कि स्मॉल डायग्राम्स यूजिंग रेक्टेंगल्स, सर्किल्स, लाइंस, टेक्स्ट एंड अदर। तो इसमें हर तरह के डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयत, वृत्त, लाइन या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या दूसरे जो है प्री डिफाइंड शेप्स आते हैं उसको हम इसमें लागू कर सकते हैं। तो यू कैन आल्सो ग्रुप सेवरल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स टू मेक श्योर दैट दे मेंटेन देयर रिलेटिव पोजीशंस एंड प्रोपोर्शंस। तो इसके अलावा हम हर तरह बहुत सारे ड्राइंग्स को जो है समूह में भी जो है उसको रख सकते हैं, ताकि इस बात को आश्वस्त किया जा सके कि उनका जो है पोजीशन कहाँ पर है, जो है वह सेट हो सकते हैं हमें अपने जो है डॉक्यूमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो उसका प्रोपोर्शंस को हम जो है क्या कर सकते हैं, उसके पोजीशन और प्रोपोर्शंस को हम और जो है सेट कर सकते हैं। तो बीइंग यूजिंग दैट ड्राइंग टूल्स, तो इसके लिए हमें ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो डिस्प्ले द ड्राइंग टूल्स बार, जो ड्राइंग टूल्स बार में जो है दिखते रहते हैं। तो क्लिकिंग ऑन व्यू, तो इसके लिए हमें व्यू मेनू पर जाकर के क्लिक करेंगे तो टूल्स बार का ऑप्शन आएगा, और टूल्स बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्राइंग का ऑप्शन आएगा। और बाय क्लिकिंग ऑन द शो ड्रॉ फंक्शंस आइकॉन्स, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो शो ड्रॉप जो है फंक्शन का आइकॉन आएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार में भी मौजूद होता है। अब तरह की रिसाइजिंग एन इमेज, एक इमेज को किस तरह से रिसाइज किया जा सकता है, इट परफेक्टली फिट द इमेज इनटू योर डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तरह के आपके दस्तावेज में पूरी तरह से फिट हो सके, इसलिए जो है हम अपने फोटो को अपने जो है उसको पूरी तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ताकि हमारा दस्तावेज में जहां उस फोटो को लगाना हो, इंसर्ट करना हो, उसको बिल्कुल उसी स्थान पर और उतना ही जगह में उसको लाया जा सके। तो यू मे हैव टू रिसाइज इट, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन, तो उसमें बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं अवेलेबल टू राइट टू डू दिस, ऐसा करने के लिए। तो एक क्विक एंड इजी वे टू रिसाइज इमेज, तो एक आसान और जो है तेज तरीका है इन इमेज को रिसाइज करने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का, बाय ड्रैगिंग द इमेज रिसाइजिंग हैंडल्स। तो सबसे पहले उसको रिसाइजिंग हैंडल्स होता है, उसको ड्रैग करके हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द इमेज
तो इसके लिए इमेज पर क्लिक करेंगे, इट इज नेसेसरी टू शो द ब्लू साइजिंग हैंडल, तो हम ब्लू साइज का हैंडल दिखेगा। तो पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ब्लू साइजिंग हैंडल, तो पॉइंटर चेंज इट्स शेप्स, और पॉइंटर अपना जो है आकार परिवर्तित कर देगा, गिविंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द रिसाइजिंग। तो क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज इमेज, जो उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे ताकि हमारा जो है इमेज जो है क्या हो, रिसाइज हो। रिलीज द माउस बटन हो जाए करेंगे, रिलीज करेंगे अगेन, सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज।